ओके, हम स्टार्ट। जी, ये कोड आप लोग टाइप करें इस ऊप की क्लास के साथ, ताकि पाइथन का थोड़ा ऊप का खौफ भी निकल जाए और समझ में आ जाए कि पाइथन में किस तरह से जो है ना ऊप इम्प्लीमेंट होती है। फिर आगे चलते हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। ठीक है। सर ये कर लिया सर। जी हाँ, मुझे शेयर करवाएं। एक मिनट आप वो करें मैं सर इसको अपनी करता स्क्रीन। हूँ। जी हाँ, और वेट करिए, मैं ज़रा ऑप्शन ऑन कर दूँ। जी है भाई, कुछ सर नाम बनने मेरे वाला जहन में हैं जो मुस्तकिल तौर पर पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं, तो ये तो उनके लिए गलत साइन है। ठीक है। और अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक आपकी जो अभी तक जो सबमिशन हुई है। सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। ये किया और फिर सर इसका 5 नंबर दिया तो इसने बताया थर्ड इंडेक्स पर है सर। ऊप इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, बेहतरीन। लीनियर सर्च हो गया, आई हो गया, प्लस और तो सर भाई इसमें मैंने एलिफ लगा दिया है, मैं एल्स लगाता तो भी चल जाता वैसे। ओके। हम अगर ये वाला पोर्शन फ्लैग वाला हटाते हैं, सी थोड़ा सा ऊप से खेलते हैं, इसको रिटर्नेबल फंक्शन बनाते हैं, और ये इफ़ की बॉडी हम इसके रिटर्नेबल फंक्शन से करते हैं। अगर ये ट्रू करेगा, सर ठीक है, ये फंक्शन हमारा दो चीज़ें रिटर्न कर रहा हो, फ्लैग की वैल्यू को रिटर्न कर रहा हो, और दूसरा हमारी इंडेक्स की वैल्यू को, क्योंकि ये इंडेक्स से वेरिएबल भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? सर इसके असर इसके नीचे प्रिंट फ्लैग लिख देंगे नो, या फिर इधर भी लिख सकते हैं वैसे प्रिंट फ्लैग। मेरा अपने केस समझ गए। अभी हमारा फंक्शन जो है वो कैलकुलेशन कर रहा है, और कैलकुलेशन करने के बाद प्रिंट भी करवा रहा है। तो हम इस फंक्शन पे सिर्फ लोड देना चाह रहे हैं कि वो इसको सर्च करे, एल्गोरिथम दे, लेकिन रिटर्न करे, दो वैल्यू रिटर्न करे, एक फ्लैग की वैल्यू रिटर्न करे और एक इंडेक्स की वैल्यू। तो ये जो समझ फ्लैग, गया सर। ये जो इफ़ एल्स है ना, ये इफ़ एल्स हमारा क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट जब हम उसको क्रिएट कर रहे हैं उस वक्त जो है ना इस्तेमाल करें, ताकि एक पता चल जाए कि ये आपका फंक्शन जो है रिटर्नेबल कैसे होगा और दो वैल्यू रिटर्न करेगा। इससे पहले आपको मैंने बताया था मेरे ख्याल से, फंक्शन जी जी पाइथन का सर कि फंक्शन हो, पाइथन का फंक्शन दो वैल्यू मल्टीपल रिटर्न कर वैल्यूज को सकते आप हैं। रिटर्न करवा सकते हैं। यस सर। ये बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि बाद स्टूडेंट्स थोड़े से पिकअप नहीं कर पा रहे होते हैं, या पिछली क्लास को सही अवेल नहीं किया। सर ये कौन सी वाली एग्जाम्पल है? ये आपकी सर बस 5.1 है। 5.1 सिंपल एग्जाम्पल थी, उसको हम क्लास में ले गए, फंक्शन में ले गए, और उसको एक क्लास में एक फंक्शन बनाया और उस एग्जाम्पल को दिया। 5.1 है मेरे ख्याल से, 5.1 है ना, देखो ज़रा, यस सर 5.1 ही है। जिसके अंदर लीनियर सर्च को एग्जाम्पल को क्या है, एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया गया पाइथन में। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा ना कि हम अगर वो फाउंड कर ले तो दो चीज़ें रिटर्न करवाए और अगर नहीं फाउंड करे तो सिर्फ फ्लैग रिटर्न करवाए। तो मैसेज तो दोगे ना आप, नंबर नॉट फाउंड डिटेक्टेड वगैरह, ये मैसेज तो दोगे। जी ठीक है। सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके पास क्लास में जो रिटर्नेबल फंक्शन है किस तरह से रिटर्न करता है, और ऑब्जेक्ट किस तरह से उसको रिसीव करता है। सर ठीक ये है। बनाया है ना मैंने। प्रिंट भी हो जाएगा, फ्लैग भी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। जी सर प्रिंट इस तरह से तो होगा कि रिसीव आपको ये कौन कर रहा फंक्शन है? प्रिंट करवाना पड़ेगा। रिसीव कौन कर रहा है? सर्च का जो फंक्शन कॉल हो रहा है सबसे जी लास्ट सर। लाइन में, तो जी सर। रिटर्नेबल फंक्शन किसी वेरिएबल में स्टोर करेगा ना। तो हम आपका फंक्शन जब कॉल हो रहा समझ है तो गए। पता नहीं चल रहा है कि ये रिटर्नेबल नहीं है। ए इक्वल्स टू दिस या प्रिंट। दो वैल्यू को एक वेरिएबल में किस तरह से आएगा? आपने दो वेरिएबल वो रिटर्न करवाए हैं। जी सर ठीक है। ऐसा ही है। जी। और रिसीव जब स्टोर करवा रहे हैं, असाइन करवा रहे हैं, वो एक वेरिएबल में करवा रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करो। सर, जी, अगर कोड आप देख लेना उसको, या
ठीक है, मैं इसको यहाँ ले गया हूँ और ये वाली स्टेटमेंट ये ऐसा आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पर हम लेकिन वेरिएबल के इसमें क्वेश्चन है सर। जी जी सर उसने फ्लैग तो उसमें बनाया था ना, अच्छा आप बोले वो रिटर्न कर देगा फ्लैग की जी वैल्यू, फ्लैग फिर की उसके लिए वैल्यू रिटर्न बाहर करें। भी काम करेगा। जी जी, आई और इंडेक्स में हम डबल आई ले लेते हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना करे। यहाँ पर आई और फ्लैग में एफ। ठीक है, देखिएगा ये फंक्शन उसी की तरह काम कर रहा है, सिर्फ हमने इस फंक्शन में एल्गोरिथम जो है प्योर एल्गोरिथम डाला है, प्रिंट को फंक्शन अलग कर दिया आपने। ठीक है, अब प्रिंट के लिए आप अलग फंक्शन बना सकते हैं और इसको प्रिंट दे सकते हैं, जैसे कि आपने अभी किया। अभी देखें, चला के देखें, चल रहा नहीं चल रहा, सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि कोड से खेलना आ जाए आपको। नंबर दीजिए, मसला एफ। एफ क्या है ये? तो वो नहीं सर, मैंने गलत एक स्टेटमेंट शायद डाला हुआ था, प्रिंट ए, उसका मसला आ रहा था प्रिंट ए, ये कहाँ सर, पर? ये जो मैंने किया था ना। ओके, इसको हटा दें। अब रन करूँ? जी जी करें। रिटर्न फ्लैग, ये कौन सा रिटर्न? अच्छा, ये स्टेटमेंट आते हैं, ये सबसे लास्ट स्टेटमेंट है रिटर्न। मैंने एज इट इज़ कॉपी किया था एल्स में, और ये इफ़ एलिफ की ज़रूरत तो नहीं थी, चलो खैर है। ठीक है ठीक है ठीक है, कंडीशन लगाई हुई है ना आपने। जी सर, ठीक है भाई। समझ गया सर क्या। और आपने कहा कि भाई ये पूरा कंप्लीट क्लास होनी चाहिए, तो कंप्लीट क्लास का मतलब है कि आपके पास प्रिंट का फंक्शन भी हो। तो प्रिंट के फंक्शन के लिए हम यहाँ पर इसके ऊप को इस्तेमाल करते हुए एक फंक्शन प्रिंट का ही बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक डेफ फंक्शन बनाया। तो हम यहाँ पर एक किसका फंक्शन बना सकते हैं? प्रिंट का। प्रिंट क्योंकि इसका अपना फंक्शन बिल्टन है स्मॉल पी से, तो हम कैप पी से बना सकते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी में क्या होना चाहिए, वो जो आप कह रहे हैं। अब यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा फ्लैग और आई की वैल्यू। सही है, अब ये यहाँ चले जाएगा। सर एक बात बताएं, अगर मैं दो क्लासेस में हम्म, हम अलग अलग फंक्शन डालूं, लेकिन दोनों के नाम, दोनों फंक्शंस के नाम सेम हो, ठीक है। तो फिर वो जब उन नहीं दोनों को नहीं, अलग अलग काम करेगा ऑब्जेक्ट के नाम से जी, काम करेगा। काम करेगा ना सर? जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि क्लास के अंदर बाउंड हो गया ना। ये अब इस डिसीजन में आ गया है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हो गई है। एक फंक्शन जो सर्च वाला है वो सर्च करेगा, और जो प्रिंट वाला है वो प्रिंट करेगा। तो अब आपको यहाँ पर सर किस तरह कॉल इसको करना आई पड़ेगा? कर दो। जी, अब आप करें, कॉल करें उसको, किसको आई कर दें? ठीक है, सर ये यहाँ पर आई चाहिए। सर प्रिंट करवा दूं ना हाँ, सिंपल? प्रिंटिंग ओ बी हाँ मतलब करके, प्रिंट को कॉल कर दूं सर, ओ समझ पी गया। टी होना चाहिए, टी कर दिया मैंने। ओ पी टी प्रिंट का फंक्शन, उसमें दो वेरिएबल आ जाएंगे, एफ और, देखो एरे की जगह एफ कर दो। एफ शुरू में जो प्रिंट का फंक्शन डिक्लेयर है ना, ठीक है, वैल्यू दे दो एफ कॉमा डबल आई। बाकी सबको समझ में आ रहा है? कोई और स्क्रीन शेयर करवाना चाह रहा है? जी, मोइस, इटालिया, बिलाल राजपूत, नोमान अली, अरीज, मोहम्मद इब्राहिम। सर इसमें कुछ इशू आ रहा है सर, एफ में तो फ्लैग की वैल्यू आ रही है ना, इशू है इसलिए ना, वो नहीं कर रहा है एरे सर। एरे हटाओ ना। एक सेकेंड, यहाँ एफ करो। जी, अब चलाइए, रन करिए।
सर अभी मेरे ख्याल से नहीं चलेगा सर, क्या क्योंकि सर सर मसला ये है कि एफ के अंदर इस वक्त फ्लैग की वैल्यू है ना सर, बिल्कुल। तो वो एरर कहाँ पे आ रहा है, नीचे दिखाओ। सर एरर देखिए यहाँ पर आ रहा है कि ये बोल रहा है कि इसको ये एफ पास नहीं कर रहा है क्योंकि एफ आपने बूल वैल्यू दी हुई है, तो बूल और वैल्यू, वहाँ पर एज अ एरे है सर ये चीज एक मेरे सेकंड, ख्याल। पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे, नीचे आओ। नीचे में क्या है, प्रिंट, आपने स्मॉल प्रिंट लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ, कैप प्रिंट करो, कैपिटल पी लिखो। ठीक है भाई, ये अब आपकी क्लास हो गई कंप्लीट, जिसके अंदर एक क्लास में दो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंक्शन की जिसमें सर्च करते हैं, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोड ऊपर दिखाओ जो भी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट कोड हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन के ऊपर, जो आपने यहाँ पर पाइथन की जो सिंपल प्रोग्राम बनाया है। इसमें किसी को कोई सवाल, आगे चलें। उसामा, सलमान, अब्दुल्ला, हरीस, स्टॉप करो स्क्रीन। क्या नाम है, असद, अटेंडेंस लगानी है आपकी। ठीक है, शेयर द विंडो। ओके, आज तारीख कौन सी है, 26। जी, चैट पे ज़रूर अपना यस नो प्रेजेंट लिखें, जो नाम जिसका कॉल हो रहा है। स्क्रीन देख लें अगर आवाज़ जिसको नहीं आ रही है या कोई मसला आ रहा है। ठीक है, हैंड रेस करने का कोई रीज़न। मोहम्मद शायान अब्बासी, आपने हैंड रेस किया है, कोई सवाल है आपको? नहीं सर, गलती से होगी। ओके, ठीक है। बिलाल की लाइट नहीं गई हुई सर, ठीक है। बिलाल जब नाम आएगा, बिलाल दो हैं असल में, आप मुझे आईडी बताइएगा। हारिस नवाज, मैसेज में यस नो प्रेजेंट कुछ लिख दें। हारिस नवाज नहीं आए। ओके, हमज़ा शकील, हमज़ा नो। 9673 बिलाल, लतीफ़। सर लाइट गई हुई है, इन्हीं की गई हुई है सर। ओके ओके, ठीक है। इनको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर प्रेजेंट करवाना, अभी मैं इनकी एब्सेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, मोहम्मद बिलाल दूसरे वाले प्रेजेंट, मोहम्मद बिलाल राजपूत। ओके, मोइज़ अतहर, प्रेजेंट। नोमान अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद माज, मोहम्मद माज, अरीब अली 10112। ओके, फ़हद, शयान अब्बासी, मोहम्मद शयान अब्बासी 10234। हम्माद, हम्माद हुसैन, सैयद हम्माद हुसैन 10259। उसामा अंसारी, सलमान सईद ख़ान, सलमान सईद ख़ान, हैंडल्स किया हुआ है, मैसेज नहीं किया। ओके, इटालिया ओबाना, यस। अब्दुल्ला हरीस, प्रेजेंट सर। बिलाल, मोहम्मद बिलाल 10559 नहीं है। मोहम्मद असद मौजूद हैं। शयान अली प्रेजेंट सर। 10675, यस। हम्माद अब्दुल बारी प्रेजेंट। हाफिज़ फरजान, फरजान अहमद प्रेजेंट, नो। ओके, अरीज इलियास, अरीज प्रेजेंट है, यस।
अभी जिनकी एब्सेंट लग रही है हारिस है, हमज़ा शकील है, अगर सेकंड हाफ में आ जाते हैं तो ठीक है। मोहम्मद मास सॉरी, और हम्माद हुसैन, मोहम्मद बिलाल। ठीक है, ओके। लाइट नहीं है, ठीक है। लाइट आप मुझे ये लास्ट में बताइएगा, अगर उन्होंने एक सेशन भी आ गए हैं जिनकी लाइट नहीं है तो उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। सिंपल कोड के अंदर हमने कोई नई चीज़ भी सीख ली है। अब 5.2 में देखते हैं। 5.2 सिर्फ इस कोड के अंदर क्या किया गया है, सर्चिंग की गई है और दोनों चीज़ों को सर्च किया गया, हाईएस्ट और लोएस्ट को, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, वही 2:30 बजे होगा। 2:30 करें, 2:15 पे करें, वो देखते हैं अभी इंशाल्लाह लास्ट में। अभी कितने बजे तक होगा आपका? 11:30 से 1 बजे तक है, ठीक है। हम 12:45 तक स्टार्ट, हम इसको क्लोज़ कर देंगे। जब तक ये मीटिंग चल रही है, मीटिंग में खाली 20 मिनट में क्लोज़ हो जाएगी। अभी हमारा मिनट ज़्यादा ही हो गया है। कितने मिनट चल रहे हैं इसके, कुछ पता चल रहा है मीटिंग को? ओके, मैं देखता हूँ। हमारी ये मीटिंग स्टार्ट हुई है 12:08 पे, तो इसके 20 मिनट आराम से हो जाएंगे। 11:45, 12:50, ठीक है, 12:50 तक हो जाएंगे, ठीक है। तो 12:50 तक हम लोग चलते हैं, उसके बाद फिर 2:30 इंशाल्लाह आएंगे। जब तक हम आगे चलते हैं और लीनियर की और चीज़ें देखते हैं, लीनियर सर्च की। इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू मालूम की गई है, तो इसको भी आप फंक्शन में देख लीजिएगा। तो 2 वेरिएबल बनाए इसमें और दोनों में इनिशियल लेवल पे 0 असाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैप करने लगे कि हाईएस्ट की वैल्यू 0, जो उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू तो दोनों मैच करेगी। इसमें भी 75 55 आ जाएगी, इसमें भी 55 आ जाएगी। तो पहली आइटरेशन के अंदर 55 लेस देन 55, तो वही वैल्यू रहेगी, 55 ही रहेगी। इसमें भी 55 रहेगी, हाँ इसमें 55 रहेगी, क्योंकि 55 से बड़ा नहीं है, इक्वल है। सेकेंड आइटरेशन आएगी, सेकेंड आइटरेशन में 70 आएगा और 70 चेक किया जाएगा 55 से। तो 70 अगर लेस देन है 55 से, ठीक है, यानी हाईएस्ट में जो 55 पड़ा हुआ है वो 70 से लेस देन है, तो 70 मूव हो जाएगी किसके अंदर, हाईएस्ट में। और ये वाली कंडीशन फॉल्स रहेगी, जिसकी वजह से इसमें लोएस्ट में 55 ही रहेगा। 80 है तो 80 फिर इसमें चले जाएगा, और 60 है, 60 फिर इसमें नहीं जाएगा, इसमें 80 पड़ा रहेगा, इसमें 55 पड़ा हुआ है। इसी तरह आगे जाके 92 हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट में 92 आ जाएगा और 55 लोएस्ट में आ जाएगा, इस तरह प्रिंट हो जाएगा। ओके सर ये दोबारा बताइएगा लूप वाला जहाँ से फॉर का लूप लगा हुआ है, ये दोबारा बताइए। फॉर के लूप में हमने 2 कंडीशन लगाई है, एक हाईएस्ट को देखना है हमें, ट्रेस करना है, दूसरा हमें लोएस्ट को करना है। हाईएस्ट में हमने क्या कहा, सबसे पहले 55, दोनों में 55 आसान कर दी, इसके एल्गोरिथम है ये। जब भी अगर आपको लीनियर सर्च का एल्गोरिथम जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट को उठाना है, इसमें फ्लैग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्लैग सिस्टम लगा सकते हैं क्योंकि ये ओवरऑल पूरा चेक करेगा, लेकिन अब फ्लैग सिस्टम कहाँ लगाएंगे? फ्लैग सिस्टम के लिए 2 चीज़ों को ट्रेस करना, 2 चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। कौन कौन सी? एक हाईएस्ट के फ्लैग को और एक लोएस्ट के फ्लैग को। यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम के अंदर हाईएस्ट लोएस्ट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, इसमें एक वैल्यू को ट्रेस करना था, इस वजह से एक फ्लैग चला, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पर 2 फ्लैग चले। अब या तो आप ऐसी लॉजिक लगाएं कि एक ही फ्लैग स्ट्रिंग वैल्यू ले लें, या 2 अलग अलग फ्लैग बुलाए बूलियन के, सही है, जिसके अंदर इस हाईएस्ट इस लोएस्ट का आप जो है क्या बनाएंगे, फ्लैग बनाएंगे। ये बना सकते हैं, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे। ये पूरी आइटरेशन चलेगा, जबकि ये पूरी आइटरेशन नहीं चलेगा, इसमें ये डिफरेंस आ रहा है। अभी जो बात कर रहे थे ऑप्टिमाइज़ की, तो ये कोड था ऑप्टिमाइज़, और ये कोड है विदाउट किसी फ्लैगिंग के, ऑप्टिमाइज़ नहीं है। पूरी आइटरेशन चलाएगा और 0 से लेकर इसकी लेंथ का चलेगा n तक। यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, सबसे पहले जो 0 में पड़ा हुआ है 55, ये दोनों में साइन हो जाएगा। लूप चलेगा, लूप के अंदर पहली आई की वैल्यू 0 है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ 0 साइन कर दिया है, एक आइटरेशन कम हो गई, एक कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे 55 है तो ये चल रहा है 1 से। 1 का मतलब है 70 उठेगा, और 70 उठने के बाद आई के अंदर 70 1 वैल्यू आएगी। 1 वैल्यू में 70 पड़ा हुआ है और इस पर 55 पड़ा हुआ है। 55 लेस देन है 70 से, तो ये तो हो जाएगी ट्रू,
और इसको ओवरराइट कर दिया जाएगा। पहले 55 थी, अब 70 हो जाएगी। यही लूप के अंदर दूसरी कंडीशन लगाई गई है लोएस्ट के लिए, तो इसके अंदर भी देखा जाएगा कि 55 ये बड़ा है 70 से, नो ये फॉल्स हो जाएगी, तो इस कंडीशन में नहीं आएगा। सही है, तो ये 55 ही रहेगा। सेकेंड आइट्रेशन के अंदर क्या होगा, 80 को मैप करेंगे तो 70 ये लेस देन है 80 से, ये फिर ट्रू ट्रू होगा, और इसकी ओवरराइट कर दिया जाएगा, अपडेट कर दी जाएगी, है इसकी वैल्यू 80 कर दी सर जाएगी। ये सर ये रेंज जो है लिखा फॉर आई इन रेंज, सर ये 1 से शुरू हो रही है, 0 से क्यों नहीं शुरू हो रही? जीरो इस वजह से कि हमने यहाँ पर जीरो इसके अंदर असाइन कर दिया है ना, ठीक है, इसमें पहले से हमने अच्छा, जीरो डाल दी है, तो हाईएस्ट के अंदर भी 55 पड़ा हुआ है, इसके अंदर 55 पड़ा हुआ है। अगर हम ये वाला स्टेप ना लें तो फिर हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सही, और फिर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू माइनस भी आ सकती है, जबकि ये हमारी लॉजिक गलत हो जाएगी। जब भी इसकी वजह से पहली वैल्यू जो भी हो वो हमने जो है डिफ़ॉल्ट में क्या कर दिया, असाइन कर दिया, एल्गोरिथम का पार्ट बना दिया। ठीक है, ये और कोई कन्फ्यूजन है? मेरे ख्याल में इसमें कुछ नहीं है। एक और 5.3, अच्छा ये कोई कोड दिखाना चाहेगा, इसको क्लास में या फंक्शन में रखकर दिखाना चाहेगा, दिखा सकता है। बहुत सिंपल कोड है, जब भी मैं क्लास और उसकी बता रहा हूँ, ताकि आगे जो लिंक लिस्ट आए और दूसरी चीज़ें आएँ तो आप लोग क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने में कंफ्यूज ना हो जाओ। जी, कोड दिखा रहे हैं कोई? राइट, आप लोग ऑनलाइन का सही फ़ायदा उठा रहे हो बेटा। फिजिकली लैब के अंदर जब तक कि कोई एक सिस्टम भी फारिग ना होता था, यानी अपने स्क्रीन शेयर नहीं करता था, हम दूसरी लैब एक्सरसाइज में जाते ही नहीं थे। सर लाइट नहीं है, नेट इशू है, बहुत अच्छा जवाब है भाई। जो चीज़ जो दिखा फायदा सकते हैं हो वो तो गया दिखाने, इसमें। यस फ़ायदा हो रहा है। 17 स्टूडेंट मौजूद है भाई, 17 स्टूडेंट, उसमें से एक ने स्क्रीन शेयर करवाई है सिर्फ। अरीब आप दिखा सकते हैं, सबसे ऊपर टॉप पे जो नाम है, फहद, शयान, उसामा। सर मेरी अटेंडेंस की टेंशन है, इसको कौन सा नाम है, रोल नंबर कौन सा है? 10559, 10559, यस, लाल लग गई है आपकी अटेंडेंस। ओके जी, बताइए। सर अभी कर रहा हूँ। नाम बताइए। नुमान। नुमान अली। नुमान, देर से आए हो? सर 5.2 कर 2 करने सर के अभी लिए तो 5.1। हाँ, 5.2 को कहा है कि जिस तरह से हमने वहाँ पर ऊप के अंदर इम्प्लीमेंट किया था, इसको भी जल्दी से ऊप के इम्प्लीमेंट करके दिखा दो। क्लास डिक्लेयर करो, फंक्शन बनाओ और ऑब्जेक्ट बनाओ। शुरू क्लास में किसी के सवालात भी आते थे, अब तो वो आने भी ख़त्म हो गए। सर ये बता दें, ये बता दें। वेट 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 सर इससे पहले 5.1 भी करी है सर, जी, इससे पहले 5.1 भी करी है, 5.1 को इम्प्लीमेंट किया था हमने, यस, ऊप के अंदर और वो सर हम भी करें ना। स्टूडेंट 5.1 साथ। तो हो गया ना, 5. असद में दिखाया है, आप कर लो तो बेहतर है। ऐसा नहीं, एक चीज़ दिखा दो चलो मुझे। पहले पहले 5.2 दिखा देता हूँ। नौमान बोल रहे हो, ये बिलाल बोल रहे हो? सर बिलाल। किसी और को कोई दिखाना है कोड, तो 5.3 दिखाए, ठीक है। नौमान और वो तो बिलाल 5.2 दिखा रहे हैं। फहद, आप दिखा सकते हो फहद? सर 5.2 का कोड दिखाएगा। आपके पास नहीं है? 5.3 में क्या 2D एरे में कुछ हुआ हुआ? सर यहीं से कर रहे थे देखकर। ठीक है, वैसे LMS में डाल चुका हूँ मैं दिखा, पता है सर। ठीक है। सब पता जमा कर रहे हो हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे।
ये कोड आपके सामने 5.2 का। कि 12:08 का मतलब है 40 मिनट। स्क्रीन शेयर करवा लो, ठीक है, साथ साथ दिखाते रहना। कौन नोमान दिखा रहे हैं? हाँ दिखा रहे हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। क्या था आपने हमारी कोई लैब चेक की है? लैब समझा नहीं मैं। मतलब वो जो हम टास्क सबमिट कराते हैं सर। चेंज की क्या मतलब? चेक सर, चेक बोल रहा था सर। ओके ओके, नहीं चेक अभी तक नहीं की। मैं यही कह रहा था कि अगले हफ्ते तक आपको मार्क्स इंशाल्लाह दिखेंगे तमाम लैब्स के। ओके ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग। फहद क्या कहना चाह रहे हैं आप? ओके, सिस्टम नहीं है इस वजह से। ओके 5.3 को देखते हैं, और 5.3 भी हमारे पास ओके शेयर करवा सकते हो अम्माद? तो कराओ, मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है अब 10 मिनट बाकी हैं हमारे। ठीक है, सही है। उसको ऊप पे नहीं डाला आपने?
क्लास या फंक्शन में। ठीक है, चलो सही, ओके। सर कर लिया। कौन सी एग्जाम्पल है? 5.2। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। 5.2 दो स्टूडेंट्स का देख चुके हैं, और एरर तो नहीं है कोई? नहीं सर, हाईएस्ट वैल्यू भी आ गई, लोएस्ट भी आ गई सर। सर मैंने भी कर लिया 5.2। 5.2। अब हम 5.3 पे जा रहे हैं। ठीक है, 5.3 में आपके पास एक लिस्ट है। लिस्ट मतलब नेस्टेड लिस्ट भी है इसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, एरे है, 2D एरे। इसके अंदर पे फर्स्ट जो है वो 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड हैं, और हर रिकॉर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड मौजूद हैं। ठीक है, उसमें से हमें किसको फाइंड कर रहे सर हैं? ये दोबारा बताइएगा। हमने एक numpy लाइब्रेरी के ज़रिए से एरे फंक्शन को कॉल करते हुए 2D एरे बनाया है। ठीक है, जिसमें अगर देखें 1 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है। हर रिकॉर्ड में कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 बाय 5 का एरे है। इसमें से हमें सर्च किसको करना है? आप नाम के ज़रिए से भी सर्च कर सकते हैं, टेलीफोन के ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, परसेंट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, और रोल नंबर के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर नाम के ज़रिए सर्च करेंगे हो सकता है 2 नाम आ सकते हैं। उमर अगर 2 नाम हो तो दोनों नाम जो है आपको रिकॉर्ड लेके आ जाएगा। लेकिन आईडी ऐसी है जो यूनिक होती है, लिहाजा हम उसको प्रेफर करते हैं, आईडी के हिसाब से उसको सर्च करते हैं। तो इन्होंने जो कोड किया है यहाँ पर मैनुअल में, इसमें देखिएगा -1 रखा गया। इसकी लॉजिक मुझे बताएं कि -1 क्यों रखा गया? जी, सर बताएं क्या क्या चीज़। ये आपका वो कोड है जिसमें आप किसी 2 बाई 2 एरे के ज़रिए से आप सर्च करते हैं, और स्पेसिफिक क्या ले रहे हैं आप? ज़ीरो इंडेक्स को उठा रहे हैं। इसका मतलब आईडी से सर्च कर रहे हैं। स्टूडेंट की आईडी जो है वो देंगे आप, देखें एंटर स्टूडेंट आईडी। तो जो स्टूडेंट की आईडी पड़ी हुई होगी, अगर मौजूद है तो वो यहाँ पर ला के कह देगा स्टूडेंट नॉट फाउंड, अगर है तो फाउंड कह देगा, वरना नॉट फाउंड कह देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल्गोरिथम देखिए, -1 इंडेक्स में डाला गया। सबसे पहले असाइन क्या किया गया? -1। जी ठीक है, उसके बाद फिर लूप चला जहाँ तक उसकी लेंथ है। इसमें Yes. क्योंकि -1 किसी की भी आईडी नहीं हो सकती शायद, इसलिए जब -1 को इंडेक्स सर आईडी का ही किया। नहीं, आईडी इंडेक्स में वैल्यू रखी सर, जाएगी। जीरो से चलेगा ना, इसलिए -1 किया। इंडेक्स में इंडेक्स रखा जाएगा या वैल्यू रखी जाएगी? आईडी तो नहीं रखी जाएगी, आईडी तो एक वैल्यू है। हम इसकी इंडेक्स पोजीशन रखेंगे। ठीक है, एरे की पोजीशन आएगी। तो -1 इस वजह से रखा गया है कि अगर इसमें कोई मौजूद नहीं होगा, ठीक है, तो वो इसको प्रिंट करवाएगा। उस मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसको प्लस भी नहीं करेगा। जब प्लस नहीं करेगा तो ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा तो ये इस लूप में भी नहीं आएगा। इस वजह से डिफ़ॉल्ट में इसको -1 रखा गया है। लूप चलेगा 0 से। ठीक है, 0 में अगर उसकी पहली आईडी अगर मिल गई तो 0 इंडेक्स को क्या कर देगा? रिटर्न करवा देगा ब्रेक करके। तो आई की वैल्यू वो होगी जो फर्स्ट है, 0 होगी, और 0 के बराबर है या इंडेक्स 0 से बराबर या बड़ा है तो इसको यहाँ पर क्या करेगा? प्रिंट करवा देगा। ठीक है, सर और अगर -1 लगाए ना, इंडेक्स -1 अगर करेंगे ना, इंडेक्स -1 मतलब नहीं समझा नहीं। मतलब सर -1 नहीं जैसे कि तो ये लॉजिक ख़त्म हो जाएगी ना आपकी। ये लॉजिक सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से रखिए, माइनस वैसे रखा गया है कि अगर ये लूप चले और लूप के अंदर कोई वैल्यू ट्रेस ना हो, कोई वैल्यू मैच ना करे। जब मैच नहीं करेगी तो इसके अंदर आई की वैल्यू असाइन नहीं होगी और लूप ख़त्म हो जाएगा, और इंडेक्स में -1 ही पड़ा रहेगा। सही। ठीक है, जब -1 पर रहेगा तो इफ़ की कंडीशन में ये इंडेक्स को 0 से मैप कर रहा है कि 0 के बराबर हो या से ग्रेटर देन हो, तो फिर वो रिकॉर्ड मौजूद होगा। अदरवाइज -1 पड़ा हुआ होगा
तो वो कह देगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन सर इसमें लूप के अंदर ब्रेक से पहले तो उन्होंने आई को बराबर कर दिया इंडेक्स के, यानी कि -1 तो अब नहीं रहेगा ना फिर। उस वक्त जब इसके अंदर मैच कर जाएगा ना, कोई वैल्यू उस पूरी उस पर मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर, सही है, वो लूप के बाहर सही वाला ब्रेक है, ठीक है, उसका -1 ही काउंट। हाँ उसका -1 काउंट हो रहा है ये। अच्छा ये है, ये अलग पेज में। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप देख रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर वैल्यू पर बिलफर्ज अगर हमने देखा कि 0 इंडेक्स पे क्या मिल गई, उसको वैल्यू मिल गई, उसकी आईडी मिल गई। तो 0 इंडेक्स में इंडेक्स 0 पड़ा हुआ है और ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाने के बाद एक और लूप चला है। ये लूप क्या कर रहा है? सर ये उसकी क्या कहते हैं, ओके, length का। 5.2 आप कोई एरर नहीं आ रहा, सही है। सलमान ने भी कहा है 5.2 उन्होंने कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने कर लिया है सही है। 5.3 किसका कह रहा है? सर मैं कर रहा हूँ, सही है हाफिज। हम देखते हैं जी, ये जो हम 5.3 के अंदर जो लूप चल रहा है इफ कंडीशन में, ये क्यों लगाया गया है? एल्गोरिथम तो खत्म हो गया आपका, ठीक है, एल्गोरिथम से ये यहाँ तक था ताकि उस सर आईडी वो से पूरा उसमें रिकॉर्ड, प्रिंट हो जाए और वो जो आईडी है वो उस हिसाब से। हाँ उस आईडी का पूरा रिकॉर्ड प्रिंट हो जाए, यानी नाम नंबर वगैरह सारे प्रिंट हो जाए। ठीक है, हमारे पास अभी 3 दिन बाकी हैं, सेशन क्लोज हो जाएगा। तो हम अब नमाज के बाद इंशाल्लाह बाइनरी सर्च पे देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो इसी को कोई कन्फ्यूजन है, और बाइनरी सर्च इससे थोड़ा डिफरेंट है और इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें स्टार्ट में देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा 5.4 से स्टार्ट हो रहा है और आपका इसके बाद 5.6 है। बस 3 एग्जाम्पल्स हैं। 3 एग्जाम्पल बाद देखेंगे कि कितना और अजीज हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लिंक लिस्ट स्टार्ट करें। लिंक लिस्ट स्टार्ट करने के साथ साथ हम आगे उसको क्लोज़ करेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट आपके लैब के हिसाब से वो 2 दिन चल रही है, 2 लैब्स के अंदर कवर अप होगी। कुछ टाइप्स हैं। थ्योरी क्लास कहाँ तक पहुँच गई आपकी? सर आज लीनियर और क्वाड्रेटिक पढ़ाया था। लीनियर क्वाड्रेटिक, ओके। और बाकी दूसरे टीचर ने, एक ही टीचर के साथ है आप लोग जी या सर। कुछ ऐसे दूसरे स्टूडेंट हैं जो किसी और टीचर के साथ पढ़ रहे हैं? नहीं सर, एक ही है। ठीक है, ठीक है, क्लोज करते हैं। नमाज की तैयारी आप भी करें, मैं भी करता हूँ, और इंशाल्लाह फिर 2:30 बजे मिलते हैं। ओके, अल्लाह ठीक है हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। सर मैसेज करना, सर मैंने मैसेज करा था। कुछ कह रहे हो? सर मैंने मैसेज करा, आपको पढ़ लें कहाँ पर? चैट पे। सर मैं सेकंड सेशन, ओके, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। ठीक है, देखते हैं। ओके सर, जज़ाकल्लाह।